एक बात समझ आ जाने के बाद भूल क्यों जाते हैं? उमाकांत जी क्योंकि समझते नहीं हैं हम लोग। हम लोग हमारी जो क्षमता है ना, वो एक तल तक समझ को बरकरार रखती है। एक लेवल तक की समझ को, जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो एक लेवल की आपकी हमारी समझ है कि इस रास्ते में खड्डा है। तो एक लेवल तक की समझ है आपके पास कि उस खड्डे वाले रास्ते से आप दोबारा नहीं जाओगे। या कहीं पागल कुत्ता रहता है तो आप शाम को उस रास्ते से नहीं जाओगे। उस लेवल तक की समझ हमारे अंदर काम करती है। लेकिन जहां पर साइकोलॉजिकल चीजें घटित हो रही हैं, वहां पर हम बड़े बड़े कमजोर हैं। वहां पर एकदम से हमारी बुद्धि ड्रॉप हो जाती है। वो बिल्कुल एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। हमारी जो पुरानी ऊर्जा है, पुराने हमारा अब तक का जो प्रचलित ढंग है, वह ऊर्जा, जैसे अब विचार की ऊर्जा है ना, विचार की ऊर्जा इतनी फेंटी गई है, रोज फेंट रहे हैं आप उसी को। वो एक विशेष तरीके का ऊर्जा का ढंग है, उसे उसी में घसर पसर, जैसे एक ही पानी को आप इस गिलास से उस गिलास, उस गिलास से उस गिलास में डाल रहे हैं। तो वही ऊर्जा है, उससे बहुत दूर तक बात जाएगी। हाँ, एक और ऊर्जा है जिस ऊर्जा के होने पर हम आप बिल्कुल अलग तरीके से समझते हैं। फिर वो याद रखने भूलने की बात ही नहीं। फिर एक ऐसी ऊर्जा है, एक ग्लिम्स में देखती। जैसे अभी इसके पहले जो प्रश्न था रोशन का, उस पर हम जब चर्चा कर रहे थे उसमें यह बात आई थी कि एनालिसिस के थ्रू आप विचार की सीमा को नहीं जान सकते। अब आप अब हमारे आपके पास अगर एक ताजा ऊर्जा को अवसर है, विचार की ऊर्जा नहीं, विचार की ऊर्जा बासी ऊर्जा है। विचार की लिमिटेशन को समझ करके एक अलग ऊर्जा को अवसर है, तो उस अलग ऊर्जा के अवसर में स्टेटमेंट आपके हमारे भीतर अंतर्दृष्टि को पैदा कर देगा कि एनालिसिस के थ्रू नहीं जाना। अब फिर आप कहेंगे कि अगर ऐसी बात है तो ऑलरेडी वो बात सिद्ध हो गई है कि एनालिसिस के थ्रू सेल्फ लिमिट को जाना नहीं जा सकता है। तो ऐसा ही है, हम एक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, एक भंवर जाल में फंसे हुए हैं। बाहर हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर आप फंसे रहेंगे। हर आपको सुनाई समझाई पड़ने वाली बात और भी एक कड़ी बना देगी आपकी जंजीर की, चाहे वो मोक्ष और मुक्ति की ही बात क्यों